तो आपके पास कोई ना कोई पुख्ता प्रमाण पत्र होगा जिससे आप सुरक्षित हो जाओगे। और उम्मीद है जो आपकी जनहित याचिका लगी है उससे तो अब नोटिस जाना शुरू हो गया है। नोटिस यहाँ भी आ रहा है, नोटिस जाना शुरू हो गया है जिसमें मुख्यमंत्री के सचिव भारत सरकार के उन्हें एक नोटिस गया है, राज्य सरकार के मुख्य सचिव को एक नोटिस है, डीजीपी साहब को है और पार्टी ये भी है, इनको भी नोटिस आएगा। तो जनवरी में एक नहीं कई खुशखबरी मिलेंगी और जनवरी में हर पीड़ित जमाकर्ता के भुगतान के दावे या तो वर्ष 2019 के तहत मुझे 16 विधानसभा मार्ग जाना पड़ेगा, टेंशन नहीं है, या तो हम पोर्टल वहां से शुरू करवा देंगे और या फिर यहाँ पे विंडो ओपन होगा और भुगतान के दावे सबके होंगे। ठीक है, अब बाकी अब जो जानकारी है सो गई कि कलेक्टरी में अन्य कार्य बाधित होने लगे, उसी समय शासनादेश हुआ और एक पोर्टल आया, वो वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत, और उस पोर्टल पे हमारे राज्य से कम 5 करोड़ आवेदन हुए हैं विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के। लेकिन अभी बीच में पोर्टल 26 नवंबर को बंद हो गया है। 16 विधानसभा मार्ग जाना पड़ेगा, एक बार रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और पोर्टल फिर ओपन होगा, आपके भुगतान के दावे भी होंगे और भुगतान भी होगा। लेकिन अब बात आती है, अभी जांच चल रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है, वो भी अपनी रिपोर्ट दे देंगे और प्रॉपर्टियां भी अटैच का कार्यक्रम चल ही रहा है। और इस कानून में एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था वो ये था, इसे बोलते हैं द वाइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, यानी सक्षम अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मार्केट में चल रही हैं इसमें पुनर्भुगतान कराना, ये कानून में और इसमें ये प्रावधान है। उसी कानून के तहत मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी महोदय को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है, वो सारे शासनादेश हैं। और एक चीज बहुत बड़ी थी कि जब ये सक्षम अधिकारी इस आदेश की अवहेलना कर रहे थे, उस समय हम हाई कोर्ट गए और एक याचिका लगाई थी भुगतान को लेकर के, और सक्षम अधिकारियों को मैंने तलब कराया था हाई कोर्ट में। उन्होंने जो जवाब दिया था चीफ सेक्रेटरी यानी राज्य सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी उस समय दुर्गा शंकर मिश्रा साहब थे, उन्होंने जो हाई कोर्ट को जवाब दिया था वो जवाब एक ही था कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 की नियमावली बना के केंद्र सरकार को भेज दी है, और जब नियमावली केंद्र सरकार को भेज दिए, केंद्र सरकार जैसे मंजूरी देगा, जो भी भुगतान के दावे हुए हैं इस पर तीव्र यानी तेजी के साथ कार्रवाई की जाएगी और सबसे हर पीड़ित जमाकर्ता का कानून के तहत भुगतान भी सुनिश्चित कराया जाएगा। एक लंबा समय बीत गया, हम लोगों के आंदोलन होते रहे, लेकिन फिर हमें रहा नहीं गया कि आखिर कब तक हम इंतजार करेंगे। माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को मैंने एक पत्र लिखा, उसका जवाब नहीं आया, फिर मैंने आरटीआई लगाई, उसका जवाब नहीं आया, फिर मैंने प्रथम अपील की, जैसे अपील की उसका जवाब आया कि राज्य सरकार से बात कर ली गई है और वर्ष 2019 का मसौदा बना के राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कानून जिसे भुगतान गारंटी कानून कहा जाता है वो लागू भी हो गया है और प्रभावी भी हो गया है, और यूसीसी के मामले में 3/21 की धारा लगा दी गई है और ये मामला कोर्ट में भी चला गया है। समझ रहे हो, कि राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कानून जिसे भुगतान गारंटी कानून कहा जाता है वो लागू भी हो गया है और प्रभावी भी है, और यूसीसी के मामले में 3/21 की लगा दी गई है और ये मामला कोर्ट में भी चला गया है। समझ रहे हो, तो ये कानून के तहत पहला ऑप्शन होगा कि हम लोग वर्षिप के तहत कलेक्टर साहब से मांग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे एक बार आपने विंडो ओपन किया था, पदनाम पट्टी भुगतान के दावे लिए गए थे, या तो उसी तरह से आप हमारे भुगतान के दावे लो और इस कानून के तहत भुगतान कराओ। दूसरी चीज, रजिस्ट्रार, केंद्रीय रजिस्ट्रार जैसे हाई कोर्ट जबलपुर और ग्वालियर हाई कोर्ट को जैसे, फिर फार्म 6 हम कानून के तहत बात करेंगे।